बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद भाई चौधरी प्रोग्राम खुशबू वतन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आदमी है वहाँ पर फैसलाबाद के पास जड़ावाला में शायद रहता है। उसने मुझे एक वीडियो भेजी है। वीडियो में वो बता रहा है कि उसके गुर्दों का मसला है और काफ़ी मसाइल हैं, डिसेबल भी है और बिजली का बिल उसका इतना आ गया कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस हवाले से उसने रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई मेरी मदद कर सके तो मेरा एक जो घर का निज़ाम है वो चल सके। तो उस हवाले से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने आपको लाखों पाउंड से नवाजा है, अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें आपके ऊपर हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको 10 पाउंड या 20 पाउंड जितने भी थोड़ी बहुत भेज देंगे, उससे उसका घर का जो गुजारा वो चल जाएगा, तो आपको दुआएं देगा। तो इस हवाले से मैंने जो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखें। और वीडियो के अंदर आपको पता है असल में पाकिस्तान में जो अभी महंगाई का जो है आलम है, वो इस हद तक है कि बिजली के बिल लोगों की बस पहुंच से बाहर हो चुके हैं। ये बिजली के बिल के हवाले से वो भी बड़ा परेशान है कि वो बिजली का बिल कहाँ से देगा। तो एक पहाज आदमी है, जॉब भी नहीं करता, कैसे ज़िंदगी उसकी गुजर रही है बेचारे की। तो उसने भी रिक्वेस्ट की थी कि खालिद साहब, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू रब्ता किया था कि खालिद साहब, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी वीडियो बना के वो शेयर कर दें तो शायद कोई अल्लाह का बंदा, कोई नेक बंदा जिसके दिल में रहम आ जाए मेरी मदद कर दे। तो मैंने ये सोचा सदका जारिया चले, मैं जो इस हवाले से मैं उनकी वीडियो शेयर करता हूँ। आप उनकी वीडियो देखें, अगर आप समझते हैं कि वो बंदा डिज़र्व करता है तो फिर आप उनकी मदद करें। तो अभी जो वीडियो ने मैंने भेजी थी वो ऐसी वीडियो मैं अभी आपको सुनवाता हूँ। आप वीडियो देखें, उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजाना मैनू वापडा ने बिल गलिया जेड़ा तकरीबन 11,000 है, 10,300 कितने रुपये ने जेड़ा मैनू वापडा ने बिल भेजा है। तो भाईजान मैं मजदूर बंदा, दो तकरीबन 5 साल हो गए ने मैं मंजी दे पिया आ। मेरी रीढ़ की हड्डी विच ना नहीं पौंदा, ना हेठला हिस्सा मेरा काम नहीं करता। तो मैं हुण वापडा का बिल तारन वास्ते मैं अपना गुर्दा भी बेचना चाहना, मैं अपनी अख भी बेचना चाहना। मैं नाले अगर कोई दिल भी ले तो ले लवे। मैं वापडा इस जालम नूं बिल अदा करना है तो नाल मैं कोई घर वास्ते एक सोलर प्लेट ले ले सा। तो भाईजान मैं नाले पुंदा ना मरियम नवाज से पूछना, वज़ीर आला पंजाब तो जेड़ी हर तकरीर से पहले कहंदी आई 200 यूनिट अवाम नूं फ्री गरीब नूं देवां दी। बिलावल भुट्टो जेड़ा हर तरह दे आंदा ठप्पे ते ठप्पा, तीर ते ठप्पा, उनदे 300 यूनिट किथे ने। वो एक बंदर का पुत्र अलीम खान जेड़ा कहंदा सी 300 यूनिट मैं भी फ्री गवर्नमेंट बिल देवे दी, हुण वो भी कोई नजर आंदा। हमजा शहबाज भी कहंदा सी बिल गवर्नमेंट पंजाब अदा करे दी। तो भाईजान मैं तो माड़ा बंदा, तो व्हील चेयर मैं ना नहीं पाउंदा, ना व्हील चेयर ते बाहर निकलना या मंजी ते पिया होना। आ पेशाब दी नाली केड़ी ए मैनू ना नहीं पाउंदा। भाई जी 5 साल तो लगी हुई है, तो मैं ना नहीं पाउंदा ना। आदा दिल गुर्दा अख बराए फरोख करना चाहना। तो जिन्हें रहनिया भाई मेहरबानी मेरे नाल राबता करे तो इनू शेयर भी करिया। तो ये कामे बाला तक अपनी आवाज़ चाहिए मेरी, इन्होंने पता लगे कि असं अवाम नाल वादे कीते हुए कोई पूरा नहीं कर रहे। जी तो नाज़रीन, अभी ये वीडियो आपने देखी। मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरह ये जड़ावाला में फैसलाबाद में रहते हैं, अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो प्लीज़ आप इसकी वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन खुद कर लें। अगर आप समझते हैं कि ये इस मदद के मुस्तहिक हैं तो फिर आप मदद करें, और मदद करने से पहले आप अपनी फैमिली में किसी अजीज़ को वहाँ भेजकर इनकी पूरी इंक्वायरी, महल्ले से इंक्वायरी कराएं कि बंदा वाकई ये डिज़र्व करता है, तो फिर इनकी मदद करें। आज देखिए पाकिस्तान की महंगाई बहुत ज़्यादा जो हो गई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। ये बंदा भी बिजली के बिल की वजह से बड़ा परेशान था, तो इसने बताया कि इसको गुर्दों के भी मसाइल हैं, हार्ट पेशेंट, और भी किसी फ्रैक्चर भी हुआ है, बैक पेन का कुछ, काफ़ी जो उनको मल्टीपल डिजीज़ हैं। तो उसकी इन्होंने कोशिश की है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तान जिस तरह हमेशा खुला दिल रखते हैं लोगों की मदद करने में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ खालिद साहब, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, खालिद साहब आप प्लीज़ आप मेरी एक वीडियो शेयर कर दें, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई मेरा मदद कर देगा तो मेरे उससे ये होगा कि मेरी थोड़ी सी जो है
मदद हो जाएगी, घर का जो निज़ाम वो चल जाएगा। नाज़रीन, ये एक सदका जारिया है। अगर आपको अल्लाह ताला ने लाखों पाउंड से नवाजा है, अल्लाह ताला की इतनी रहमतें आपके ऊपर हैं, तो आप उसी के अल्लाह के दिए हुए माल में से थोड़ा सा पैसा इनको 10 पाउंड 20 पाउंड भेज देंगे, तो इसका जो जो खाने का निज़ाम, खाने पीने का निज़ाम या कोई बिजली का बिल कुछ अदा हो जाएगा, कुछ की मदद हो जाएगी, तो ये एक सदका जारिया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मदद आपने करनी है तो उनको कोई ना कोई ऐसा कारोबार, उनको अगर आप 20,000 उसको भेज रहे हैं कि उनके रेडी वगैरह लगा ले, कोई ऐसा काम करे जिससे उसका परमानेंट रोज़गार ही चलता रहे घर में बैठ के। और उसकी तो ये तो उनसे फ़ोन पे बात करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि उनके घर के हालात क्या हैं, कितने बच्चे हैं, बीवी है या क्या हालात हैं। तो मुझे तो जिस तरह वीडियो आई थी मैंने वीडियो शेयर कर दी। इसके बाद अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ये फ़ैसला आपके ऊपर है। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है जो हुक्मरान बाला जो बैठे हैं कि वो बिजली के बिल जिस तरह भेज रहे हैं वो देखें कि वो आम अफोर्ड नहीं कर सकती, जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके ऊपर वो नज़रसानी करें। और एक मेरी रिक्वेस्ट काजी फैज़ ईसा साहब से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि आप जनाब सियासी केसेस जो है के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी केसेस के ऊपर भी प्लीज़ आप थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएँ। ये नौरीन साहबा डबरा में रहती हैं, उनका केस तकरीबन 4-5 साल से है, और उनका ये भी है कहना कि काजी फैज़ा साहब की कोर्ट से उनको जो है स्टे मिला था, हालांकि वो सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से केस जीत कर आई। उनकी ज़मीन के ऊपर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, और सिर्फ आप जनाब की कोर्ट के अंदर 5 साल होने वाले हैं, तो आप मेहरबानी फरमाएं जनाब, जो सियासी केसों को के साथ साथ ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर भी थोड़ा तरस खा लें, ताकि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे होते हैं, कुछ होता है, तो इस वाले से आपकी जो तुझे जो है दरकार है, तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट करनी थी। वो मोहतरमा बेचारी परेशान है, वो कहती हैं कि काजी फैज़ल साहब की कोर्ट से में ये इंसाफ नहीं मिला। जब उनका केस था तो वहाँ पर मोहतरम जो वकील साहब थे दूसरी तरफ से वो आए, तो उन्होंने काजी साहब से पूछा जी क्या हाल है, एक दूसरे हाल अहवाल पूछा, और हाल पूछने के बाद फैमिली का हाल पूछा, हाल पूछने के बाद उनको बड़े आराम से उसी वक्त स्टे दे दिया। वो स्टे 5 साल होने वाले हैं, स्टे भी चल रहा है, और उसके जो ठेका ज़मीन का आता है वो भी वो खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और जो असल मालिक है वो बेचारा बैठा इधर परेशान है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ा सा नोटिस लेना चाहिए इस हवाले से। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके केसेस हैं, तो उनको लिए एक स्पेशल बेंच तश्कील देना चाहिए ताकि वो रेगुलर ओवरसीज़ पाकिस्तान के केसेस हुए। बल्कि सियासत के लिए चाहिए, सियासतदानों के लिए भी एक अलग ही बेंच होनी चाहिए, ताकि इनको जो प्रोटोकॉल मिलता है सियासी लोगों को, ये ऐसा प्रोटोकॉल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मिलना चाहिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। और जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैंने भी वीडियो डाउनलोड की है, आप इस बंदे की प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर दिल मानता है तो इसकी आप 20-25 या 50 जो मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।